हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं आपकी निर्मला टीचर फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। दूसरी इकाई का चैप्टर नंबर 2 लेकर बेटी युग। बेटी युग आज हम पढ़ेंगे बच्चों। बेटी युग किसने लिखा है? बेटी युग आनंद विश्वास जी ने लिखा हुआ है। कभी भी किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उस पाठ का पाठ परिचय कर लेना आवश्यक है। तो अभी हम आनंद विश्वास जी का पाठ परिचय करते हैं। इनका जन्म 1949 यानी 1949 को सिकोहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी रचनाएं मिटने वाली रात नहीं पर कटी पाखी, देवम, गर्मा गर्म थपेड़े लू के, चिड़िया फुट। इनका परिचय है। आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघले जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि हैं। ये कैसे कवि हैं? मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोह रखने वाले विद्रोही स्वर रखने वाले कवि हैं। इस कविता में कवि आनंद विश्वास जी ने हमें यह बताया है कि जब हम बेटियों की को पढ़ाएंगे, उन्हें शिक्षित करेंगे तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर आत्मविश्वास बढ़ गया तो वे आत्मनिर्भर भी जरूर होंगे। वे देश के प्रगति में बढ़ चढ़कर भाग ले सकेंगे। तो बच्चों, मैं ये कविता की पंक्तियां थोड़ा थोड़ा करके बोलूंगी और उसको एक्सप्लेन करूंगी। आप लोग ध्यान से सुनिए, समझिए, ताकि आप लोग एग्जाम में सही से उसका भावार्थ लिख सकें। तो हम शुरू करते हैं। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगी सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। अर्थात देश विकास कर रहा है, परंतु आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियां प्यारी लगती हैं। आओ अब हम नई कहानियां लिखें जो बेटियों के नए युग से संबंधित हो। हम लोग सब मिलकर नई कहानी लिखते हैं जो बेटियों के नए युग से संबंधित हो। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे, सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा, देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगी सुहानी। अर्थात इस नए युग में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और तरक्की के मजबूत इरादों के साथ स्वयं अपना इतिहास लिखेंगे। जब देश के सभी लड़के और लड़कियां पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। युवक युवतियां प्रगति की दौड़ में दौड़ने लगेंगे। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानी बहुत ही प्यारी और सुहानी लगती है। बेटा शिक्षित, 1 मिनट, ओके। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा, सारा जग शिक्षामयी करना हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगी सुहानी। अर्थात कवि कहते हैं कि यदि केवल बेटों को शिक्षित किया गया तो वह शिक्षा आधी होगी। अगर पूरी शिक्षा करनी है तो हमें बेटियों को भी शिक्षित करना होगा। यह हमारा विचार है, इस पर सभी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमने विचार किया है, अपने मन में ठान लिया है कि संसार सारे लड़कियों को, सारी बेटियों को पढ़ाए तो पूरा संसार पूरा होगा और पूरा विश्व शिक्षित हो जाएगा। अगर सिर्फ हम लड़कों को पढ़ाएंगे तो हमारा पूरा विश्व शिक्षित नहीं हो सकेगा। आज भी बच्चों को नानी द्वारा कही गई कहानी बहुत ही सुहानी लगती है। आगे पढ़ेंगे बच्चों, आगे का पैराग्राफ। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी।
अर्थात बच्चों अब समाज में कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। अब समाज में कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। सभी बालकों के हाथों में पुस्तक होगी। ज्ञान रूपी गंगा की पवित्र धारा प्रत्येक व्यक्ति के आंगन तक पहुंचेगी। अर्थात हर घर हर बच्चा पढ़ेगा, हर घर का हर बच्चा पढ़ेगा। सभी जानते हैं कि कलम की ताकत में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप सभी को भी पता होगा, एक पेन में, एक कलम में बहुत बड़ी शक्ति होती है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार हैं। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानी बहुत ही सुहानी लगती है। बेटी युग सम्मान पर्व है, पूर्ण पर्व है, ज्ञान पर्व है। सब सबका सम्मान करें तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अर्थात कभी कहते हैं बेटी युग सम्मान का पर्व होगा, यह पुण्य का पर्व होगा। कब होगा? जब बेटियां शिक्षित हो जाएंगी। यह ज्ञान की प्रतिष्ठा का पर्व है। जब सभी पढ़ लिख जाएंगे तो एक दूसरे का सम्मान करना भी सीख जाएंगे, तभी जन जन का उत्थान होगा। प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। आप सभी को पता है, प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है। अब फिर बेटी युग की हवाओं में यह गूंजेगा कि भारत सोने की चिड़िया है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानी बहुत ही प्यारी लगती है, सुहानी लगती है। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो मैं थोड़े कठिन शब्द आपको बताती हूँ उनका अर्थ। सुहानी यानी बच्चों सुंदर, तरुण यानी हवा, सम्मान यानी आदर, उत्थान यानी प्रगति, दौर यानी काल समय, फौलादी मजबूत, नेक भला अच्छा, इरादा संकल्प, ठानना यानी पक्का करना। हम पॉजिटिव थिंकिंग सोचते हैं ना, जिससे वैसे हम ठान लेते हैं मन में कि हमारा इरादा बहुत ही मजबूत है। पावन यानी पवित्र, कलम लेखनी, जो हम लिखते हैं, हमारी कलम में इतनी ज्यादा शक्ति है। अगर हम सच्ची कहानी लिखेंगे तो वह सच्ची ही रहेगी, अगर हमारे इरादे मजबूत होंगे। अगर हमारे इरादे कमजोर हो गए तो हमारी लेखनी में भी कोई असर नहीं होगा। सयानी यानी समझदार, समीक्षा यानी परीक्षण करना। आप सभी को मेरा यह चैप्टर समझ में आया हो तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।